देखिए, इन सारे सवाल का जवाब तो मैं खुद हूँ। मैं एक हिंदू का बेटा हूँ, एक क्षत्रिय का बेटा हूँ। तो जब मुझे मौका मिला है तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम की पार्टी नहीं है। तो आने वाला भविष्य है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने नौजवान भाई हैं, अगर आप राजनीति में अपना भविष्य देखते हैं तो यही पार्टी है, नहीं तो बाकी पार्टियों के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि जो राजद है वो मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं? निश्चित रूप से, वरना 18% वाले को मात्र 2 टिकट दिया गया है और 14% वाले को 10-10 टिकट दिया गया है। देखिए, मैं शिवहर का एक निवासी हूँ, शिवहर का एक बेटा हूँ जिसने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, बाहर जाके नौकरी किया और उसने दूसरे राज्य के विकास को देखा, वहाँ के गांव को भी देखा और अपने गांव को भी देखता हूँ। राजस्थान में रहने का मौका मिला, महाराष्ट्र में रहने का मौका मिला, पंजाब में, हरियाणा में, वहाँ के गाँव को नज़दीक से देखने का मौका मिला। तो बड़ा तकलीफ़ होता था कि भाई वहाँ भी गाँव है और हमारा भी एक गाँव है बिहार का, हम इतने पीछे क्यों हैं। तो वो मलाल था, वो तकलीफ़ था और कहीं ना कहीं दिल में इच्छा थी कि जब मौका मिलेगा उस लायक अगर बनेंगे तो हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे और उस गांव का जो स्वरूप है वही हरियाणा राजस्थान वाला गांव, विकसित गांव बनाने का प्रयास करेंगे। सीताराम बाबू मेरे पिताजी हुए जो यहाँ से सांसद भी रहे, लंबे समय तक वो राजनीति किए, एक पार्टी में उन्होंने जीवन दिया। आप AIMIM से हैं, किसका वोट मांग रहे हैं? मुस्लिमों का ही वोट चाहिए या फिर सबका चाहिए? देखिए, मैं शिवहर के बेटे के रूप में इस चुनाव को लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप से चुनाव जीतने के लिए पार्टी, सिंबल, लोग, समर्थन, कार्यकर्ता सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक मजबूत पार्टी से जिसका विकल्प जो है लंबे टाइम से इस इलाके के लोग तलाश रहे थे कि MIM को लड़ना चाहिए यहाँ चुनाव। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, उनको आश्वस्त किया कि जो प्यार आपको किशनगंज में मिलता रहा है उससे 5 गुना अधिक प्यार आपको चंपारण और शिवहर की धरती देगी। एक बैरिस्टर साहब मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ आए थे और दूसरे बैरिस्टर साहब हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं और एक नया इबादत लिखने जा रहे हैं। यहाँ का एक सांसद मतलब अगले विधानसभा में 50 विधायक, और बिना MIM के सपोर्ट के कोई सरकार नहीं बनने जा रही बिहार में। तो क्या लगता है मुकाबला आखिर किससे है? चूँकि एक तरफ आप हैं और एक तरफ जो है 2 लेडी उम्मीदवार हैं। देखिए, मुकाबला किसी से नहीं है क्योंकि डमी किसी को नहीं चाहिए। अगर आप दूसरे लेडी उम्मीदवार की बात करते हैं तो लंबे टाइम से यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, कितनी पार्टियों से लड़ी हैं आप उनको भी याद नहीं होगा। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आप गिनती नहीं करा पाइएगा कितनी पार्टियों से लड़ी है, कितना बार शिवहर से आई है, कितना बार हार के गई हैं। और जो उनके लिए आना, बिल्कुल, और जो उनके लिए वोट मांग रहे हैं वो तो सदन में जाएंगे नहीं। और उनके कारनामे, उनके जो लड़के हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने भी किए। मेरा केवल 2 सवाल है, उनसे पूछिएगा कि आप हैं किस पार्टी में, उनके जो विधायक, जो पुत्र हैं, वो किस पार्टी में हैं। अगर आप RJD में हैं, आप JDU के लिए वोट मांग रहे हैं, JDU के मंच पे जा रहे हैं, अगर आप सही में राजपूत हैं, आप क्षत्रिय हैं, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए और आपको डंके की चोट पर एक जगह रहना चाहिए। ये 2 नाव में रख करके राजपूत का स्वभाव नहीं है। और दूसरा, आनंद मोहन जी ने इस इलाके ने उनको पहचान दिया, उनको बहुत आगे पहुंचाया, लेकिन उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया। कितने नौजवानों का जीवन खराब हुआ है, कितने लोग केस मुकदमा में गए, कितने लोग कहाँ कहाँ गए। उनके एक आवाज़ पर लोग खड़े हो जाते थे, यहाँ धरना देना है, वहाँ ऐसा करना है, लेकिन उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। आप अगर लिस्ट बनाने निकलिएगा तो ऐसे अनेकों नौजवान हैं जो जेल काटे, जिनका जीवन खराब हुआ, लेकिन चिंता नहीं। आनंद मोहन की पहचान कहे तो बिहार में बाहुबली नेता के रूप में है। क्या लगता है कि इसका कोई फ़ायदा उनकी पत्नी को नहीं मिलने वाला? बिल्कुल नहीं, अब EVM का ज़माना है, अब हाथ जोड़ने का। जो सांसद रहे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो दौर अलग था। उसके बाद कितना चुनाव हारे हैं आप देख लीजिए ना। पिछली बार तो लोगों ने देखा दया खा करके कि इनके तो परिवार का वोट मांगने का तरीका ही यही था कि भाई आंचल फैला करके भाई मेरा पति बच जाएगा, मेरा बेटा बच जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। मुद्दे ये रहे हैं। मुद्दा कभी ये नहीं रहा है कि शिवहर का ये रोड बन जाएगा, इस पंचायत का जो ये समस्या है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आता, वो ठीक हो जाएगा, ये कभी नहीं रहा है। आप मुझे वोट दे दीजिए, मेरा पति बच जाएगा, आप मुझे वोट दे दीजिए, मेरा बेटा सेट हो जाएगा। अरे भाई, परिवार के लिए थोड़ी ना यहाँ कोई है, उसके लिए तो चंदा दूसरे रूप से भी मांग सकते हैं ना। ये तो आप सांसद के रूप में आप आ रहे हैं, आप इस इलाके का कैसे विकास करिएगा, इसकी बात होनी चाहिए ना। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, देश दुनिया भी देखा है और ज़मीनी स्तर पे भी सच्चाई को जानता हूँ। और आज से नहीं, पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। कोई अभी जो पर्यटक के रूप में जो आए हैं टूरिस्ट लोग, चुनाव का टिकट ले लिया और टूरिस्ट के रूप में चले आए हैं। और दूसरी जो हमारी कैंडिडेट हैं वो मुखिया थी, अच्छी बात है, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव था वो जीता हुआ चुनाव हार के आई है। इतनी अच्छी परिस्थिति में वो नहीं जीत पाई बेचारी। अच्छी लेडी हैं, मैं उनको व्यक्तिगत कुछ नहीं करता हूँ। गलत टाइम पे गलत जगह पे वो आ गई हैं और बाहरी हैं। और उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती क्या की, यहाँ के हम सबके बहुत सम्मानित नेता मरहूम अनवारुल हक साहब हुए, उनके पुत्र परिहार से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और वही परिहार से लड़ रही थी। तो उन्होंने नारा बुलंद किया कि परिहार को बचाना है, बाहरी को भगाना है। तो अभी कुछ साल पहले आप बाहरी कह रहे थे अनवारुल हक साहब के बेटे को, और आज जो है अब आप जब आई हैं तो आपको बाहरी नहीं कहा जाए, तो कहीं ना कहीं गलत टाइम पे, गलत जगह, गलत पार्टी से आए। सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, जहाँ तक AIMIM की बात है, लोग कहते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए बात करती है, मुसलमानों के लिए बोलती है। क्या कहेंगे इस पार्टी को? देखिए, इन सारे सवाल का जवाब तो मैं खुद हूँ। मैं एक हिंदू का बेटा हूँ, एक क्षत्रिय का बेटा हूँ। तो जब मुझे मौका मिला है
तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम की पार्टी नहीं है। अगर एक संगठन था, वो मुस्लिम संगठन चूँकि उस इलाके में उसके लिए करता था, वही संगठन इतना बड़ा रूप ले लेगा पार्टी का, ये लोग नहीं जानते थे। तो MIM एक संगठन था, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके, तो संगठन ने पार्टी का रूप लिया है। सारी भावनाएं वही हैं, नाम भले थोड़ा सा वो हो, नहीं तो एक हिंदू के बेटा को, मुझे ही नहीं केवल गोपालगंज में एक दलित के बेटा को टिकट मिला है, एक सहनी के बेटा को काराकाट से टिकट मिला है। तो आने वाला भविष्य है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने नौजवान भाई हैं, अगर आप राजनीति में अपना भविष्य देखते हैं तो यही पार्टी है, नहीं तो बाकी पार्टियों के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि जो राजद है वो मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते? निश्चित रूप से, वरना 18% वाले को मात्र 2 टिकट दिया गया है और 14% वाले को 10-10 टिकट दिया गया है। अब सिवान का देख लीजिए, उस परिवार ने मुख्यमंत्री बनाया, उस परिवार ने इतना कुछ किया साबुद्दीन साहब के परिवार, आज बुरे वक्त में छोड़ दिया। तो जब उसके नहीं हुए साबुद्दीन साहब के परिवार के, तो क्या किसी और के आप होंगे? तो लगता है मुसलमानों के पास अब एक ऑप्शन है। बिल्कुल, ये इस ऑप्शन के लिए लंबे टाइम से मुसलमान तलाश रहा था, बेचैन था। आप इस माइक को लेकर किसी मुसलमान की बस्ती में चले जाइए, आप केवल कहिए कि आप किसको वोट करिएगा। ईमानदार वाला, एक तो वो होता नहीं है पैसा लेकर के जो स्पॉन्सरशिप वाला चलता है, आप ईमानदारी से चले जाइए किसी मुसलमान की बस्ती में, एक एक आदमी केवल एक ही नाम लेगा कि राणा रंजीत को, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो शेर हैं, तो लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, जिनके पास हिम्मत है, आंख में आंख मिला करके मोदी के साथ लड़ सकते हैं। कहाँ किसी में दम है? रितु जायसवाल जी जो कैंडिडेट है RJD की, उनसे आज पूछिए ना, मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल सकती हैं क्या? वो नहीं बोल सकती है, क्योंकि उनको तो सारा वो जो RSS का कैडर है उसी का वोट वो मांग रही हैं। वही उनके मेन मैनेजर बने हुए, जो रमा देवी के मैनेजर थे, सारे मैनेजर आज उनके बने हुए। तो बदला कहाँ कुछ है? सब कुछ तो वही का वही रहा, सारे मैनेजर तो वही, केवल चेहरा बदल गया। हम आपसे जानना चाहते हैं, आखिर आप अगर जीत कर आते हैं, क्या ज़रूरत है इस शिविर को, ये बताइए, और क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये करूँगा, मेरे पिताजी जिस तरीके से शक्ति को जो है लोगों तक पहुँचाया था, वो शक्ति लोगों के हाथ में होनी चाहिए। आज एक विधायक, एक सांसद अगर फ़ोन करे तो थाना प्रभारी नहीं सुनता है, क्लर्क नहीं सुनता है। एक दौर था जब सीताराम बाबू थे, फ़ोन लगाते तो SP खड़ा हो जाया करता था, फ़ोन पे भी खड़ा होकर के बात करता था, सामने तो दूसरी बात है। तो वो दौर था। तो अफसरशाही जब हावी होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, दलाल खड़े हो जाएंगे, वो जो कहेंगे मैं साहब से करा दूंगा, ये सब। अरे भाई, डंके की चोट पे जब आपका नेता मजबूत होगा, किसी अफसर का मजाल नहीं आपसे घूस मांग ले, किसी अफसर का मजाल नहीं कि 5 किलो अनाज की जगह आपको 4 किलो अनाज दे, किसी अफसर का मजाल नहीं है कि गलत बिजली बिल आपको दे करके आपका खून चूसा जा रहा है, स्मार्ट मीटर लगा करके, किसी जो आजकल वो समूह में लोन दिया करते हैं और हमारी जो बहन है, माताएं हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो मतलब सुसाइड करने पर नौबत आ गई है। लोन आप देते हैं बुला बुला करके और उसको इतना सामाजिक रूप से प्रताड़ित करते हैं कि अगला सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। इन सारी चीज़ों के लिए शिवहर का बेटा लड़ेगा। और यहाँ बेटा, परिवार का गार्जियन जब आपके घर का सदस्य होगा तो निश्चित रूप से आपकी चिंता करेगा, आपके खाने पीने की चिंता करेगा, आपके रोजगार की चिंता करेगा, आप जिस सड़कों पे चलते हैं उसकी चिंता करेगा। कोई बाहर का आदमी आएगा, वो क्यों टिकेगा? वो तो चला जाएगा। आज आप पूछिए ना, जो बाकी कैंडिडेट कौन से होटल में रहते हैं, 25 तारीख को कोई जाएगा तो मुलाकात होगी क्या? होटल का बुकिंग तो 25 तक है। आप मिलेंगे? मेरा तो घर है, मेरा तो ममर है, मेरा तो ससुराल है, मेरा परिवार है। ये संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है, मेरा अपना गांव घर यहीं है, मैं यहीं पैदाइश हूँ, इसी मिट्टी का बेटा हूँ। बाकी सब लोग आए, होटल में रूम लिए हैं, चुनाव तक पर्यटक के रूप में हैं। चुनाव खत्म, होटल का बुकिंग खत्म, कहानी खत्म, भेंट होने वाला है उनसे। चाहे हारे चाहे जीते, आपका बेटा हारे चाहे जीते, आपकी सेवा में यहाँ रहेगा।